बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक। बात करते हैं सबसे पहले बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस धनु राशि की। इस हफ्ते अगर आपकी सेहत के बारे में बात करें तो सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। सेहत के हवाले से किसी किस्म की भी कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिनको कोई डायबिटीज़ के मरीज़ है उनको गर्मी से हवस से बिल्कुल बचना चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए थोड़े से मामला परेशान कुन हो सकते हैं अगर वो बद परहेज़ी की तरफ जाएंगे। अलबत्ता अपने डॉक्टर से जो सा कंसल्ट करते रहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी वो बिल्कुल बेहतर होने जा रही है। इस हफ्ते के शुरू में आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं ना कहीं से पैसे ज़रूर आएंगे और बिल्कुल आएंगे, और अपने बहन भाइयों पर भी वो जो पैसे हैं वो खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते में बाकायदा अंदरूनी मुल्क का कुछ सफ़र भी पड़ सकता है, लेकिन उस सफ़र में जो सा कुछ आप को परेशानी का बाइस भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को मिलने गए हो, आगे वो आपको बिल्कुल ना मिले, या वो आपके साथ को वादा को कमिटमेंट करके जो उस पर पूरा ना उतरे। इससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हाँ, 28-29 तारीख को जो सा बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अपना कम्युनिकेशन, अपनी सोशल एक्टिविटी में जितने भी आपके जो हैं आपका रवैया, आपका लहजा, आपके बोलने का अंदाज इतना को पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो उनसी जज्बाती होती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे सामने वाला आपसे बाकायदा थोड़ा सा दूरी पर भी हो सकता है। इसका ज़रा खास ख्याल रखिएगा। बच्चों की इब्तदाई तालीम पर खास तवज्जो देना होगी। घरेलू जिम्मेदारियाँ इस हफ्ते के आखिर में जो उनसे बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। हाँ, औलाद के मामलात में काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं, और मज़ीद आप जो डिसीजन आप ले चुके हुए हैं उसका आपको अभी तो आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है और इसके दूर नताइज जो उनसे जो हैं वो आपके लिए कितने को फ़ायदेमंद साबित होते हैं। बच्चों के लिए भी जज्बाती मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। लव अफेयर के मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर मार्केट से आपको इस हफ्ते के शुरू में फ़ायदा हो सकता है, जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है। और दवाजी ज़िंदगी में ज़रा थोड़ा सा देखभाल के चलना होगा। साथ में घर का मालिक जो होता रहा था वो रेट्रोग्रेड हो चुका है। किसी किस्म की बीवी के साथ कोई भी आपने कमिटमेंट नहीं करनी जिस पर पूरा ना उतर सके। असल पॉलिटिक्स घर से शुरू होती है, घर की दहलीज के अंदर से शुरू होती है पॉलिटिक्स। बीवी कहती है मैंने ये लेना, बिल्कुल ले देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। समझदार लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, चाहे वो लेके ना दे। हाँ, वो बिल्कुल। तो बीवी के साथ कोई भी आपने कमिटमेंट नहीं करनी। अलबत्ता अगर हो तो लाजमी अपने जो उनसे दवाजी ज़िंदगी में अपने जीवन साथी का ख्याल रखना चाहिए। बिजनेस में बिल्कुल आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ आ चुकी हुई हैं और उसको आप गेन करने की कोशिश कीजिएगा। कोई नई डील हो सकती है। अलबत्ता डायबिटीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पर जो फीमेल है उनके लिए ज़रूरी है, वो फीमेल को अपने गले का ख़ास ख्याल रखना होगा। जिनको कोई गले में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह या टॉन्सिस वगैरह, वो ठंडे पानी से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। सूर्य 9वें घर में बिल्कुल आपके भाग्यस्थान में, आपको जुडिशरी से फ़ायदा हो सकता है, बैंक से फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ तक कि आप जितनी अपने सोर्स ऑफ इनकम को मजबूत करने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। मंगल 10वें घर में, रोज़गार का लेवल बिल्कुल ऊपर बढ़ेगा। तेज़ी के साथ अपने मामलात को निपटाने की कोशिश कीजिएगा, और ख़ास तौर पर घरेलू मामलात में थोड़ा सा जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिए। जज्बाती मत होइएगा। ज़मीन और जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। यहाँ तक कि जो वर्किंग वूमेन है, जो ऑफिस में काम करती हैं, उनके लिए प्रमोशन के पूरे चांस बने हुए हैं। अलबत्ता आपने या माली को जो है वो 400 मरतबा पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना। चावल और उबले हुए चावल पर दही डालकर और शक्कर डाल के, ये आपने पीर, जुमा और हफ्ते के दिन, ये 3 दिन आपने किसी फकीर को अल्लाह के नाम के देने हैं। आपने ये बिल्कुल नहीं भूलना। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, इस हफ्ते में शुरू में सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन मिड में जाके थोड़ा सा जो सा गले में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ख़ासतौर पर जो तम्बाकू नोशी या गुटखा वगैरह का या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जो उनसे वो नुकसानदेह हो सकती है। हार्ट के जो मरीज़ हैं, जो पहले से मरीज़ हैं, उनको ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा कि सूरज 8वें घर में है, बुध जो सा वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। सेहत के हवाले से जिनको कुछ सांस का मसला है उनको ज़रा अपनी देखभाल करना होगी, जो पहले से इस मर्ज़ में मुब्तला है। बाकी जिनको अल्लाह ताला की मेहरबानी है उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर भी इंसान को एहतियात तो लाजमी करनी चाहिए। जितना हम अपनी सेहत के हवाले से कंप्रोमाइज़ करते हैं शायद ही किसी में करते हैं। यही वजह है
कि बिल्कुल जब हम बीमारी हमारे जब जिस्मों में घर कर जाती है या हम बिल्कुल लापरवाही और गफलत का मुजाहरा करते हैं, जब ज़िंदगी का सिरा हमारे हाथ से निकलना शुरू होता है, फिर हम डॉक्टरों की तरफ रजू करते हैं। बिल्कुल जब आपको कोई भी महसूस हो कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी दर्द हो, देखो बुखार जो होता है ना, वो बकायदा एक आपको अलार्म देता है कि बॉडी में जो बाहर कोई अल्लाह माफ़ करे बीमारी नहीं है, बाहर सिर्फ आपकी बॉडी में अलार्म बजाता है कि आपको कोई ना कोई मर्ज आने वाला है, इसका फ़ौरन जो सा इसकी देखभाल कर लो। तो बहरहाल फिर भी एहतियात तो इंसान को करनी चाहिए। आपकी कैप्रिकॉर्न वाले को माली चीज़ों की इस हफ्ते के शुरू में आपके पास पैसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तौर पे आएंगे, तबीयत बड़ी रोमांटिक रहेगी और यहाँ तक कि आपको ख़ानदान में किसी औरत से जो है पैसे मिलने की मतवक्का है। ससुराल की तरफ से भी मिल सकते हैं और अपने बहन भाइयों की तरफ से भी या किसी दूर के रिश्तेदार से भी औरत से आपको जो है को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। मिड में जाके जो उनसे खर्चा लाजमी बढ़ेगा आपको, लेकिन पैसे आएंगे भी, वहाँ पर जाकर विश योग बनेगा। अपने अल्फाजों का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा। ख़ानदान में कोई बुजुर्गों की गैदरिंग भी होगी विरासत के वाले से, उसमें ज़रा अपने जज्बात पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल गलत बयानी से काम मत लीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते का जैसे ही अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, वहाँ पर जाकर बहन भाइयों की तरफ कुछ आपका आना जाना ज़्यादा होगा, लेकिन अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है और वह सफ़र में जो उनसे आपको कामयाबी भी बिल्कुल नसीब हो सकती है। तब्दीली के भी कोई आसार नहीं है, ना कुछ तब्दीली करने की कोशिश कीजिएगा। औलाद के मामलात में ज़रा देखभाल के चलना होगा, ख़ासतौर पर बच्चियों के रिश्तों के मामले में। अगर कोई बात रुकी हुई है तो इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो बातचीत होती हुई नज़र आ रही है इंशाअल्लाह ताला। लव रोमांस के मामलात में ख़र्चा पड़ सकता है और इस हफ्ते के बाकायदा शुरू में आपकी मुलाकात मतवक्को है, उसमें आप कोई अच्छी होटलिंग या कोई अच्छी जगह पे जो है आप अपना टाइम जो है बाकायदा गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें आपका ख़र्चा भी हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चाहे वीनस 7वें घर में है, बीवी के नाम से कोई प्राइस बॉन्ड या कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर आपका कोई ख़रीदने का कोई आपका कोई माइंड बना हुआ है तो बिल्कुल देर मत कीजिएगा। हाँ, जिनका बाकायदा परफ्यूम्स और गारमेंट्स वगैरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, हालांकि सफ़र का महीना लेकिन उसके बावजूद काम में तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है इंशाअल्लाह ताला। हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। सूरज 8वें घर में, जुडिशरी के मामला को ज़रा डिले करके चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपने कोई कमिटमेंट या कोई ऐसी आपके साथ कोई डील चल रही है, उसमें कोई थर्ड आदमी जो उनसे कोई रुकावट पड़ती हुई नज़र आ रही है। और ये भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि गलत बयानी किसी बंदे की वो बिल्कुल एक्सपोज होगा, जिसकी वजह से आपके काम में कोई रुकावट पड़ती हुई नज़र आ रही है। वालिद के साथ ज़रा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस से जो रिलेटेड है उनकी प्रमोशन बनते बनते जो उनसी है वो रुक जाएगी, तबादला भी आपका हो सकता है। बॉस के साथ ज़रा अपने हालात जो उनसे ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग वूमेन के लिए भी ज़रूरी है, जो ऑफिस में काम करती हैं वो अपने बॉस के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। रोज़गार का लेवल इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते जो उनसा बेहतर रहेगा। चाहे रेट्रोग्रेड है आपके स्टैंडर्ड का मालिक, लेकिन दूसरे घर में है। हाँ, अलबत्ता ज़रा घरेलू मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा और घर के करीब अगर कोई आपके मस्जिद या कोई मज़ार है तो वहाँ पे जो है आप बिल्कुल कोई अल्लाह के नाम की वहाँ पे हफ्ते के जो जुमेरात के दिन चीज़ ज़रूर कोई दीजिएगा। बिल्कुल नमाजियों के लिए किसी चाहे टोपियों का एहतमाम कर दें या उनके लिए कोई मीठे शरबत का एहतमाम कर दें या कोई इत्र वगैरह का एहतमाम कर दें, ये आपने लाजमी करना है। आपने होवल अय्युल क़य्यूम जो है वो आपने बाकायदा 307 मरतबा पढ़ना है और 2 गुड़ वाली रोटी है रोज़ाना पकानी है। ये मस्जिद और परफ्यूम का मतलब ये है कि अगर आपके घर के करीब कोई मस्जिद है तो उसमें आपने लाजमी करना है। और 2 गुड़ वाली रोटी है, एक रोटी जो सी है आपने परिंदों को डालनी है, एक आपने अल्लाह के नाम की किसी फ़कीर को देनी है और हफ्ते वाले दिन कोई ऑयल का पैकेट या घी का पैकेट ये किसी फ़कीर को देना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 8 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस 11वां घर कुंभ राशि, इस हफ्ते के शुरू में जो सा को नींद डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल कोई भी आपने मेडिसिन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी नींद के लिए, ना कोई टैबलेट्स लेनी है। नींद डिस्टर्ब बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, सिर्फ ये पहले एक दिन जो उनसे ऐसा मसला रहेगा, बाकी इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगा। सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। थोड़े से जज्बाती तौर पर मामला जो उनसे वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी माजी की पुरानी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग जो बाकायदा चाहे इस दुनिया से चले गए हुए हैं या वो कुछ लोग जो आपको छोड़ चुके हुए हैं, उनकी कुछ जो उनसी हैं बदगुमानियाँ, कुछ ऐसे आपके साथ रवैये, वो आपको जो उनसा कुछ चिंता के बायस बनेंगे। बहरहाल इतनी फ़िक्र की कोई बात नहीं है। इस हफ्ते के शुरू में माली तौर पर कोई खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बैरून मुल्क से कोई पेमेंट अगर आपकी आनी थी तो वो
रुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। जैसे ये आपकी 29 तारीख को मामला माली तौर पर बहुत बेहतर होंगे, अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आएंगे और आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने तजर्बे की बुनियाद पर आप जितना चाहे अपने आप को जो सा अपने माली मामलात को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जज्बात में आना ज़रूरी है कि जब आपके घर में विष योग लगता है, विष योग का मतलब क्या है? सैटर्न जोन सा वो जज्बात को नहीं मानता, वो मून को अपने साथ जब पकड़ता है, जब उसका कंजक्शन होता है तो वो मून की सारी जज्बात की जोन सी वो ख़त्म कर देता है, क्योंकि सैटर्न प्रैक्टिकल है। जितना प्रैक्टिकल होंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। इस हफ्ते के आखिर में कुछ चीज़ें माली तौर पर बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने कोई कमेटी डाली हुई है या कोई आपने कोई ऐसी कोई लॉटरी वगैरह कोई शेयर मार्केट में हिस्सा डाला हुआ है तो उसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता सफ़र जो सा इस हफ्ते के शुरू में आपको बिल्कुल पड़ सकता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। चौथे घर का मालक छठे घर में बिल्कुल घरेलू मामलात में ख़ास तौर पर वालदा के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि वालदा के साथ को मामू की वजह से या कुछ अपने ननियाल की वजह से आपके को थोड़ी सी जोनसी पेचीदगियाँ पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। औलाद के मामलात में बड़ा देख कर बाल के चलना होगा। चाहे सातवें घर में अतारद है लेकिन वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। सूरज और चंद्रमा आमने सामने बकायदा इस हफ्ते के बकायदा 28-29 को जैसे ही पूर्णमासी यानी चांद की 14 होंगी, वहाँ पर आकर आपके जज्बात को, खासतौर पर जो टीन एजिस के लोग हैं उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना होगा। अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन जो फीमेल है उनको अपनी ईगो का खास ख्याल रखना होगा और ब्लड प्रेशर और गुस्से पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन आएगा। और ये भी बात बता दूँ, कुछ लोग आपको बाकायदा कुछ ऐसी तरकीबें, कुछ ऐसे आपको जो सा मशवरे देते हुए नजर आएंगे कि आप ऐसा नहीं ऐसे कर लें, घर के हालात इस तरह नहीं, फ़लाँ आदमी को इस तरह कर ले, फ़लाँ ननान को या फ़लाँ बहन को। बिल्कुल आपने किसी की बातों में नहीं आना, अपने ज़हन से काम लेना है। इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस में जो सा बिल्कुल अच्छी डील हो सकती है। और वो डील जो सी है वो 29 और 30 तारीख बड़ी अहम है आपके लिए। मंगल 8वें घर में ज़रा ज़मीन और जायदाद के हवाले से ज़रा देखभाल के चलेगा। और ख़ासतौर पर 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या बाकायदा किसी प्लाजे में प्लाजे की छत पे जाते वक्त, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा। मंगल 8वें घर में बाकायदा चोट का जो सा अंदेशा होता है, बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और जो बाकायदा फ़ौज या कुछ पुलिस नेवी वगैरह में रिलेटेड है, इंजीनियरिंग है, उनका कोई जो सा अपने फील्ड में कुछ स्कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर कवेरियस वालों के लिए ज़रा इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी मालिक इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। वर्किंग वूमेन जो सी हैं उनके लिए इस हफ्ते के शुरू में जो सा दफ्तरी भागदौड़ बहुत ज़्यादा लेगी, लेकिन फिर मामला ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने अपने टाइम टेबल का ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी सबसे अहम बात यह है, जिन लोगों को कवेरियस वाली, जिनको इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है, इस हफ्ते के आखिर में जो सा आपने बद परहेज़ी की तरफ नहीं जाना, यही आपके लिए है। आपने बाकायदा या अल्लाह या को दूसरा जो सा है, या अल्लाह या को दूसरा, ये आपने बाकायदा 300 मरतबा पढ़ना है। अगर तो काले तिल अगर आपको मिल सकते हैं पिंसार की दुकान से, बिल्कुल मिलते हैं अगर ठीक है, वरना आपने जुमा हफ्ता ऑयल या घी का पैकेट किसी को देना। हफ्ते को आपने दिया ज़रूर जलाना, खाना अल्लाह के नाम का देना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 8 है। बुर्ज ऊद पाइसिस मेन राशि ज़ोडिएक का आखिरी हाउस। इस हफ्ते के शुरू में कोई जो सा आपकी आस उम्मीद होती हुई पूरी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे, दोस्तों के साथ मेन मुलाकात रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ तक कि आपको जो सा कोई सेहत के वाले से मामला और रोमांटिक बहुत ज़्यादा इस हफ्ते के शुरू में आप होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 29 और 30 तारीख होगी, वहाँ पर आकर को सेहत के मामला जो से वो ख़राब होते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर जाकर 12वें घर में विष योग लगेगा। कोई आप बाकायदा अपने हाथों से कोई नुकसान करता हुआ नजर आ रहे हैं। कोई किसी को पैसे दे के आप बाद में पछतावे में भी जा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ जो सा बाकायदा कुछ ऐसी बात पे बहस व तकरार भी हो जिससे जो सा आपको जज्बाती धचका लगे, कुछ इस तरह के मामला आता है। लेकिन जैसे ही 2 और 3 पहली और 2 तारीख, 1 सितंबर और 2 सितंबर, ये 2 तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है। माली लिहाज से बड़ी चीज़ें अच्छी हैं, सेहत के हवाले से बहुत चीज़ें जो उनसी हैं बेहतर हैं। अपने बाकायदा इसमें आके जो सा आपको औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। ख़ास तौर पर जो फीमेल प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनके लिए ये 2 तरीक़े बड़ी अहम है। आपके बाकायदा लव और रोमांस के मामला में कोई नई जिद्दत पैदा हो सकती है, कोई नई अहद पैमा पैदा हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल जिस डगर पे चल रहे हैं उससे ज़रा आगे जो सा आप इसको जो सा रिश्ता इज़्वाजियत में जो सा लाने के लिए भरपूर कोशिश करो और इसमें आप बाकायदा कामयाब भी हो सकते हैं। घरेलू ज़रा चीज़ों पर ज़रा बाकायदा आपको देखभाल के चलना होगा। को आपके चौथे घर का मालिक जो सा वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है छठे घर में। बिल्कुल आपने घरेलू जिम्मेदारियों से अपने आप को मुबर्रा नहीं करना। और ख़ास तौर
पर वालदा के साथ अपने मामला बेहतर रखिएगा। प्रॉपर्टी बिल्कुल खरीदिए, फरोख्त कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई किसी किस्म का कोई उबाम नहीं होना चाहिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप जो उनसे पेपर वर्क ज़रा अपना करके चलिएगा, किसी तीसरे आदमी पर बिल्कुल भरोसा करने की कोशिश न कीजिएगा। अज़वाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना होगा। और जिनकी दूसरी शादी है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स बिल्कुल पैदा होंगी, और वो प्रॉब्लम्स आपके बाकायदा आपके किसी करीबी दोस्त की वजह या किसी रिश्तेदार की वजह से वो प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। अलबत्ता बिज़नेस में आपने किसी किस्म का भी ज़बानी कलामी कोई भी चीज़ नहीं लेके चलनी, जो भी करना है पेपर वर्क करना है, बाय रिटर्न करना है। और नई इन्वेस्टमेंट का भी आपने बिल्कुल नहीं सोचना, इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। अखराजात आपके भरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरासत के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनकी वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। मजहबी सफ़र ज़रूर इस हफ्ते को पड़ सकता है आपको, और सोशल एक्टिविटी भी आपकी बढ़ सकती है। आप समाजी कामों में को खुदा के नाम का कोई ऐसा डोनेट भी करेंगे जिससे आपको दिली जो उनसे मसरत होगी। शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। ख़ानदान में बुज़ुर्गों के साथ ज़रा थोड़ा सा अदब आपका लिहाज रख के चलिएगा। कुछ चीज़ें जो उनसी है वहाँ पर विरासत के हवाले से पेचीदगियों में कुछ पेचीदगियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अलबत्ता फ़िक्र करने की कोई बात नहीं, कोई नया माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं करनी है, लिटिगेशन से बचने की कोशिश करनी है। फीमेल जो उनसी हैं उनके बाकायदा अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने घर का माहौल बिल्कुल ठीक रखना है। घर का माहौल उसी सूरत में ठीक रह सकता है जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगी, यही आपके लिए बेहतर है। आपने या मुगनियों जो उनसे या मुगनियों 313 मरतबा पढ़ना, जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना देना है। और दूसरा 2 लड्डू ज़रूर देने हैं आपने। 29 तारीख वाले दिन आपने सरसों का तेल वो किसी को देना है, या ऑयल का पैकेट ले दें किसी को पकाने के लिए, सरसों का तेल दे दें, 1.25 किलो गुड़ लेके दे सकते हैं वो दे दें, या दूध का पैकेट दे दें। ये चीज़ें आपने बिल्कुल लाजमी देनी है। या मुगनियों कसरत से पढ़ना, दुरूद पाक आपने अव्वल आखिर लाजमी पढ़ना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये सब मालिक है, इसको पूरा करना मेरे रब के इख्तियार में, वही करता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को जौन सा बाकायदा एक इल्मी सतह पर एक बाकायदा प्लानर पोजीशन से जौन सा आपको आगाह कर सके कि इस तरह नहीं है। बाकी करना ना करना उसकी ज़ात का काम है, वो मालिक है बेशक, बेहतर इल्म व हिकमत वाला तो वही है ना। हाँ, तो मौला पंजतन पाक आप सब की खैर करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।